दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो कौन कौन से हमारे वो क्राइटेरियाज़ हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमारे जो एल्गो है जिसने अच्छा काम किया है कितने नहीं। जनरली हम उसको अच्छा माना था जिनसे हमारा वेटिंग टाइम हमारा कम आया था। मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी बताया है कि हमारा अराइवल टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा कौन सी एल्गो हमारी मतलब एम्पटिव नेचर की क्या होती है, प्री एम्पटिव नेचर और नॉन प्री एम्पटिव नेचर एल्गो का कैसा होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं एल्गोस के बारे में। जो है हमारा सबसे पहली एल्गो है हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो ये हमारे नाम से ही पता चल रही है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जनरली जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम होती है ना दोस्तों, उसमें इस एल्गो में हमारे बस टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब बस टाइम को ये हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो नहीं देखती कि किस टाइम पे हमारा मतलब किसका बस टाइम प्रोसेस का कितना है, चाहे वो 100 है चाहे वो 1 है। अगर वो पहले आई है तो उसको पहले ही सीपीयू हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में मिलता है, ना ही यहाँ पे कोई प्रायोरिटी का कंसेप्ट हमारे पास आता है। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। बिल्कुल यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होती है किस बेसिस पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूल द प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम। बिल्कुल कि जो हमारा फर्स्ट सर्व है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वो हमारे प्रोसेस को किस बेसिस पर शेड्यूल करती है, उसके अराइवल टाइम पर। मतलब कि जो प्रोसेस हमारी पहले आई है वही प्रोसेस को सीपीयू हमारा पहले मिलेगा। और ये हमारी नॉन प्रीएम्पटिव नेचर की होती है। नॉन प्रीएम्पटिव का नेचर का क्या मतलब है दोस्तों कि जब तक हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कोई प्रोसेस सीपीयू को रिलीज ना कर दे तब तक कि कोई भी फोर्सफुली उस प्रोसेस से उस सीपीयू को नहीं ले सकता, चाहे कितनी भी प्रोसेस हमारी आ जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक आप मूवी देखने गए हो, ठीक है, आपको मूवी के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, आप टिकट काउंटर पर खड़े हो। ठीक है, आपसे पहले बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन जो टिकट दे रहा है, ठीक है, जो टिकट कट कर रहा है वो तो उसी बेसिस पर काम करता है ना, जो पहले आ रहा है उसे दे रहा है, चाहे आप कितनी भी लंबी लाइन में क्यों ना लगे हो, कितना भी वेट आपको क्यों ना करना पड़ा हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। इसमें तो ये है जो लाइन में लगा हुआ है पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है दोस्तों, ये है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में ये एल्गो कैसे वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों देखो, यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने प्रोसेस ले ली। ठीक है, यहाँ मेरा हो जाएगा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है दोस्तों, जिस टाइम पे हमारी प्रोसेस आई है उसको क्या कहते हैं, अराइवल टाइम। मतलब रेडी स्टेट में जैसे ही हमारी प्रोसेस आई है उसको अराइवल टाइम वहाँ से काउंट हो जाता है। ये होता है आपका बीटी। बीटी मतलब बस टाइम, मतलब जितने टाइम के लिए हमारे प्रोसेस को हमारा सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, कितना रनिंग वो सीपीयू पर करना चाह रही है। ठीक है, प्रोसेस में यहाँ पे P1 P2 P3 P4 और P5 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया बस टाइम अराइवल टाइम क्या लूँ, 2 ले लिया मैंने, यहाँ 5 ले लिया, 1 0 4 ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए बीटी में मैंने ले लिया 6 3 8 3 4। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें फॉर एग्जांपल हमें पूछा गया है इसका टर्न आउट टाइम निकालो और इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। ठीक है, टर्न आउट टाइम क्या होता है हमारा, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम क्या हमारा होता है, टर्न आउट टाइम माइनस हमारा एग्जिट बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अपने उसके लिए मैं पहले एक गैन चार्ट बनाऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक गैन चार्ट बनाऊंगी, यहाँ पे GANT गैन चार्ट। ओके, सबसे पहले देखिए हमारे हम 0 से शुरू करते हैं। 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस आई है, हम देखेंगे हमारी 0 पे आया है P4। कितने टाइम के लिए उसको सीपीयू पे चाहिए, 3। यहाँ हमने 0 से 3 के लिए हमने P4 को सीपीयू दे दिया। उसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस आई है, देखिए हमारी P3 और P1 भी हमारी प्रोसेस आ चुकी है जब हमारा P4 वर्क कर रहा होता है। और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि FCFS हमारी जो है नॉन प्रीएम्पटिव नेचर के, मतलब कि जब तक हम यहाँ से सीपीयू को नहीं ले सकते तब तक कि हमारा जो
प्रोसेस है वो अपना काम ख़त्म करके बाहर ना निकल जाए। एक या बेशक हमारी कोई भी प्रोसेस हमारी आई है, डजेंट मैटर, ये नहीं देखता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसे तो जो प्रोसेस काम कर रहा है वो करता रहे। जब CPU रिलीज़ कर देगा तब हम दूसरे प्रोसेस को CPU दे देंगे। यहाँ पे हम देखो P3 हमारी पहले आई है, 1 पे आई है, हमने P3 को CPU दे दिया। कितने टाइम के लिए चाहिए उसको? 8। तो यहाँ पे 3 + 8 = 11। अब देखिए नेक्स्ट हमारी आई है P1, P1 2 पे आई है, उसको कितना चाहिए? 6 चाहिए। यहाँ पे आ गया हमारा 17। देन उसके बाद देखिए कौन सी प्रोसेस आई है, इसी बीच में हमारी प्रोसेस P2 और P5 भी आ चुकी है। लेकिन पहले कौन आई है? हमारी आई है पहले P5। तो हम यहाँ पे हम P5 को CPU देंगे। कितने यूनिट के लिए चाहिए उसे? 4। उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 4। यहाँ आ गया 21। देन लास्ट में P2 को हमने दे दिया, उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 3। यहाँ आ गया हमारा 24। ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम निकालने वाले हैं टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है हमारा? एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब जब प्रोसेस हमारे सिस्टम में से एग्जिट हुई है माइनस कर देंगे जब हमारी प्रोसेस सिस्टम में आई है। ठीक है। देखिए अब हम P1 का देखें। पहले यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। P4 का हमारा एग्जिट टाइम कितना है? 3। अराइवल टाइम देखिए इसका कितना था? P4 का 0, 3। इसका टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया? 3। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है दोस्तों? टर्न अराउंड टाइम हमारा जो होता है वो ये होता है कि जो हमारी प्रोसेस हैं कितने टाइम के लिए उन्होंने हमारे सिस्टम को एग्जीक्यूट किया है, सॉरी हमारे सिस्टम में से कब वो मतलब हमारे सिस्टम में से बाहर गई है। ओवरऑल टाइम जो होता है हमारा, मतलब सिस्टम में उन्होंने कितना टाइम लिया है। जैसे कि हमारी 4 पे हमारी प्रोसेस आई है, वो 2 घंटे बाद हमारी बाहर चली गई, तो उसने कितना टाइम हमारे सिस्टम में लिया? 2 घंटे का। ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारी आएगी P3। P3 का एग्जिट टाइम है हमारा 11 और हमारा इसका अराइवल टाइम क्या है? 1। क्या आ गया? 10। नेक्स्ट है हमारी P1 का एग्जिट टाइम हमारा कितना है? 17। अराइवल टाइम है हमारा 2, दैट इज़ 15। P5 का कितना है? 21। अराइवल टाइम इज़ 4 = 17। P2 का कितना है? P2 का एग्जिट टाइम है 4 और अराइवल टाइम कितना है P2 का हमारा? 5 = 19। ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। उसके लिए हमें क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया क्या होता है कि सिस्टम में जितना टाइम हमारी एक प्रोसेस रही है, ठीक है, वो हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम। तो देखिए P1 का सबसे पहले हम निकालेंगे 15। बर्स्ट टाइम इसका क्या है? 6 = 9। P2 का क्या है? 19 - 3 = 16। P3 का क्या है? 10 - 8 = 2। P4 का क्या है? 3 - 3 = 0। P5 का क्या है? 17 - 4 = 13। ये देखिए दोस्तों P1 का क्या है हमारा? 15 क्या है हमारा? इसका टर्न अराउंड टाइम 15 है। बर्स्ट टाइम क्या है इसका हमारा? देखिए 6 आ गया 9। P2 का देखिए 19 और बर्स्ट टाइम देखिए P2 का 3 आ गया 16। P3 का देखिए 10 - 8 बर्स्ट टाइम देखो P3 का 8। ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे कैलकुलेट करे हुए हैं। अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकालेंगे हमें? टोटल वेटिंग टाइम कितना है इसका? +16 +2 +0 +13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज 5। कैलकुलेट करो कितना आएगा? 40 = 8। 8 इसका क्या आ गया? एवरेज वेटिंग टाइम। तो होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टारवेशन की। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में स्टारवेशन होता है नहीं होता है, कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है हमारा, इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, और कौन इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऐसे क्या इशू आया था, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को डिस्कस कराया। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अपने आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।